परमेश्वर के अति पवित्र और सुंदर नाम को इस अनुग्रहित भोर के समय महिमा मिलने पाए। भजन संहिता भजन 48 का 14वां वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि वह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। अनुग्रहित परमेश्वर के वचन के आधार पर मृत्यु तक हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर विषय पर मनन करने के लिए हम परमेश्वर के शरणागत हों। जीवन की अनिश्चित चुनौतियों में, अनर्थों और दुर्घटनाओं में, कोरोना जैसी महामारियों का सामना करते हुए इस वर्ष के आखिरी तिमाही तक परमेश्वर ने हमें सुरक्षित पहुंचाया है। इस बात को जानकर परमेश्वर के प्रति धन्यवाद हम पिछले समय से बढ़कर इन दिनों दे सकते हैं, क्योंकि इन दिनों में हमने परमेश्वर के प्रेम को गहराई से अनुभव किया है। इसी कारण गीतकार इस प्रकार गाता है, प्रभु जिस तरीके से चलाता है उसे अगर मैं स्मरण करूं तो क्या धन्यवाद दिए बिना रह सकता हूं? नहीं, कभी भी हम बिना धन्यवाद दिए नहीं रह सकते, क्योंकि परमेश्वर जिस प्रकार से पिछले दिनों हमें चलाता आया है उसे यदि हम याद करें तो इस समय में किसी और ने जो अनुभव नहीं किए और जिनकी कल्पना भी हमने नहीं की थी, ऐसे तरीकों से परमेश्वर ने हमें चलाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कईयों की नौकरियां चली गई, कई लोगों की तनख्वाह आधी कर दी गई, जिससे उनका घर चलाना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों को नई नौकरियां प्राप्त हुई, कई लोगों को पदोन्नति प्राप्त हुई, कल्पना भी नहीं की थी ऐसी तनख्वाह में बढ़ोतरी प्राप्त हुई। इस प्रकार जीवन की अवस्थाओं के अनुभव करते रहे परमेश्वर के बच्चे एक ही बात कहेंगे, जब तनख्वाह नहीं मिल रही थी तब भी, और जब कल्पना नहीं की थी ऐसी तनख्वाह में बढ़ोतरी मिली तब भी, हर समय चलाने वाली परमेश्वर की करुणा मात्र थी। एक बार जब याकूब अपने ससुर के घर से यात्रा शुरू कर मार्ग में जो उनके पास भेड़ें बकरियां थी उन्हें 2 भागों में बांटकर इस प्रकार से उसने कहा, हे परमेश्वर, तूने जो मुझ पर दया दिखाई उस विश्वास योग्यता के मैं लायक नहीं हूं। मैं तो हाथ में एक छड़ी मात्र लिए हुए इस यरदन नदी के इस पार आया था, परंतु अब मेरे 2 दल हो गए हैं। विभिन्न जीवन के मार्गों पर हम सोचते थे कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ऐसे स्थानों में से, ऐसे कठिन परिस्थितियों में से परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमें चलाया है, हमें बचाया है, उसके लिए लगातार दिल की गहराई से यदि हम धन्यवाद दे पा रहे हैं तो आज हमारे लिए यह धन्य अवस्था है। आज से 28 वर्ष पहले की बात है। एक बहन अपनी नौकरी के बाद सप्ताह के अंत में अपने गांव में अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहर से पंजाब के लिए रवाना होती थी। उनके गांव के लिए सीधी बस न होने के कारण लुधियाना नामक स्थान पर उतरकर दूसरी बस बदलकर ही वह अपने गांव तक पहुंच सकती थी। दिल्ली से जब बस रवाना हुई तो कंडक्टर ने यह आश्वासन दिया कि लुधियाना पहुंचने पर वह उसे वहां उतार देगा। परंतु जब लुधियाना पास ही था तो जो सवारियां लुधियाना के थे उन्हें बाईपास पर उतारकर बस दूसरे एक मार्ग से यात्रा करने लगी। दिन भर की नौकरी की थकान और सर्दी की अधिकता के कारण उस युवती को नींद आ गई और उस युवती को गंतव्य स्थान पर उतारने में कंडक्टर भी असफल रहा। लगभग 1.5 घंटे बीतने के बाद युवती को बोध हुआ कि बस उसके उतरने के स्थान से बहुत दूर आ चुकी है। दिन ढलने लगा था और रात होने लगी थी। बहुत ही व्याकुल होकर जब वह सोचने लगी, कौन मेरी मदद करेगा और मैं कैसे अपने घर पहुंचूंगी, ऐसा सोचने लगी तो पीछे से एक युवक ने कहा, तू परेशान ना हो, मैं तुझे जिस बस में तुझे जाना है उस बस में बिठाने के लिए तैयार हूँ। आओ हम एक साथ इस जगह पर उतर जाते हैं। पहले कोई परिचय न होने पर भी उस युवक की बात का विश्वास करते हुए वे दोनों वहीं पर उतरकर दूसरी तरफ जाकर दूसरी बस में सवार होकर वे यात्रा करने लगे और उस युवती को उसके घर जाने वाली बस में बिठाकर उस युवक ने अलविदा कहा।
भय और आकांक्षाओं के बीच में युवती ने उस युवक से कहा, मेरे कारण आपको देर हो गई ना? तब युवक ने कहा, मुझे जहां पहुंचना है वहां मैं आज रात नहीं तो कल पहुंच ही जाऊंगा, परंतु तुम्हें जहां पहुंचना था वहां सुरक्षा के साथ पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने उसे पूरा किया। प्रियो, ये सच्ची घटना आज सुबह हमसे 2 प्रश्न पूछती है। पहला, हमारे जीवन के सफर में जब हम भटक गए थे और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें रास्ता दिखाने के लिए अनजान लोगों को हमारे लिए जो तैयार करके दिया, क्या हम उसे याद करते हैं? दूसरा, क्या हम जीवन के इस सफर में इस प्रकार से व्याकुल हृदय के साथ भयभीत खड़े लोगों को मार्ग दिखाने वाले बन पाए हैं? प्रियो, अनंतता के इस सफर में परमेश्वर हमको चलाने पाए, अनेकों के लिए हम मार्गदर्शी बनने पाए, ऐसी मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ। आमीन। आप सबका दिन अनुग्रहित हो। जय मसीह की।